प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम सत्यात प्रकाश के तृतीय समुल्लास का पाठ कर रहे हैं, जिसमें पठन पाठन विधि है का प्रकरण चल रहा है। और पिछली बार हमने भाग 47 में जाना था कि महर्षि दयानंद सरस्वती हमको बता रहे हैं कि कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं और कितने समय में कौन सा शास्त्र पढ़ा जा सकता है। तो हमने जाना था, उन्होंने बताया था हमें कि पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, वेदांत, जहाँ तक बन सके इन ऋषिकृत जो दर्शन आदि हैं इनको व्याख्या सहित पढ़ें और विद्वानों की सरल व्याख्या युक्त इन्हीं 6 शास्त्रों को पढ़ावें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि उससे पहले, इन सूत्रों के पढ़ने से पहले उपनिषदों का भी पाठ कर लिया जाए। तो उन्होंने 10 उपनिषदों का जिक्र किया था। 11वां उपनिषद श्वेताश्वतर की बात यहाँ पर नहीं आई है। उसके अलावा जो 10 हमारे उपनिषद हैं प्रामाणिक, उनकी बात उन्होंने की है। फिर उसके बाद कहा कि 6 वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण, अर्थात जो कि वेदों के उपवेद हैं, ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ। जैसे ऋग्वेद से क्या निकला? ऐतरेय। यजुर्वेद का शतपथ, और सामवेद का तांडे या साम, और उसका अथर्ववेद का गोपथ। ये उसके उन्हीं के आधार पर ये ब्राह्मण ग्रंथ बने, तो इनको ब्राह्मण का नाम दिया जाता है। और उसके बाद में कहा कि वेदों को स्वर, शब्द, अर्थ, संबंध और क्रिया के सहित पढ़ना योग्य है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने फिर प्रमाण भी दिया था निरुक्त का कि जो व्यक्ति अगर इस प्रकार से वेद पाठ को नहीं समझता, शब्द, अर्थ, संबंध और स्वरों को नहीं जानता, वो तो ऐसे समझ लो उसको कि जैसे भार उठाने वाले जो गधे आदि पशु होते हैं, ठीक उसी प्रकार से। और जो जानता है तो वो तो फिर उसका पूरा लाभ ले लेता है, क्योंकि ज्ञानी होकर के वो पापों को छोड़ देता है और धर्माचरण करते हुए देह के अंत में वो फिर सर्वानंद को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हमको इन वेद मंत्रों के अर्थों को, संबंधों को, शब्दों को, स्वरों को, इन सभी को ठीक प्रकार से समझना चाहिए, जिससे कि उस क्रिया में भी फिर हम उतर सकें। तो उन्होंने ऋग्वेद का भी एक प्रमाण दिया था और ऋग्वेद का एक प्रमाण और भी दिया था। तो इस प्रकार से हमें समझाया था। आज हम जानेंगे, तो कल हमने यहाँ पर आयुर्वेद के बारे में पढ़ा था कि आयुर्वेद क्या है और उसमें है कौन कौन सी बातें। आज जानेंगे धनुर्वेद क्या है, फिर उसके बाद जानेंगे कि अर्थवेद क्या है, क्योंकि चारों वेदों के 4 ही उपवेद हैं। तो इसका एक ऋग्वेद से आयुर्वेद, और और उसके यजुर्वेद से धनुर्वेद, ठीक है, और सामवेद से कौन सा? गांधर्व वेद, और अथर्ववेद से अर्थवेद। इस प्रकार से ये 4 वेद हैं। चारों वेदों के 4 ही उपवेद हैं। और इससे पहले हमने जाने थे ब्राह्मण ग्रंथ चारों वेदों के। तो अब इनमें एक एक करके बता रहे हैं। तो पिछली बार हमने आयुर्वेद के बारे में जाना था कि जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषि मुनि के जो वैदिक शास्त्र हैं, उनको हमको अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, वेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शारीर, देश, काल और वस्तु के ज्ञान, गुण ज्ञान पूर्वक 4 वर्ष के भीतर पढ़ें और पढ़ावें। आज बता रहे हैं कि तदंतर उसके बाद धनुर्वेद, अर्थात जो राज्य संबंधी काम करना है, इसके 2 भेद क्या क्या? एक निज राजपुरुष संबंधी और दूसरा प्रजा संबंधी। राजकार्य में सब सभा, सेना के अध्यक्ष, शस्त्र शास्त्र विद्या, नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास, अर्थात जिसको आजकल कवायद कहते हैं, जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है। ये स्वामी जी ये आम भाषा बोल रहे हैं, कवायद, उनको यथावत सीखें। और जो प्रजा के पालन और वृद्धि करने का प्रकार है, उनको सीख कर न्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखें। दुष्टों को यथायोग दंड और श्रेष्ठों के पालन का सब प्रकार सीख लें। तो ये कौन सी विद्या है? ये धनुर्वेद की है। उसमें ये सारी चीज़ें हैं, राजपुरुष संबंधी और प्रजा संबंधी, ये बता रहे हैं, इसीलिए इसको पढ़ना भी जरूरी है। फिर आगे कह रहे हैं कि इस राज विद्या को तो 2 वर्ष में सीख लो।
इसको सीखने के बाद में गांधर्व वेद, जिसको कि गान विद्या कहते हैं, ये कहाँ से निकली? ये सामवेद से निकली। सामवेद का जो पाठ है वो भी गायन करके गाया जाता है। उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, वादित्य और नृत्य, गीत आदि को यथावत सीखें। देखो, नृत्य का भी यहाँ पर जिक्र आ रहा है, परंतु मुख्य करके सामवेद का गान वादित्र वादन पूर्वक सीखें। जो सामवेद का गान है वो वादित्र वादन पूर्वक सीखें, अर्थात बजा करके किसी भी उसके साथ में निकाल सकते हैं वाद्य यंत्रों के में। और नारद संहिता आदि जो आर्ष ग्रंथ हैं, ऋषिकृत ग्रंथ हैं, उनको पढ़ें। परंतु एक और बात यहाँ पर सावधान भी कर रहे हैं महर्षि आनंद सरस्वती, भड़वे, ये कोई ऐसे अपशब्द लग रहा है कहने में, बहुत से लोग बोलते हैं इसको, वेश्या और विषयाशक्ति कारक वैरागियों के गर्धव शब्दवत व्यर्थ आलाप कभी न करें। तो यहाँ ये बता दिया गया है कि कैसी कैसी चीज़ों को पढ़ें और कौन कौन सी चीज़ों को ना पढ़ें। तो कहा गया कि यहाँ पर कि ऐसे लोगों की चीज़ों को के लिए इनको ना पढ़ें जैसे जैसे इनमें यहाँ पर लिखा है। मुझे तो बोलने में भी वाणी खराब लगती है इसको, ये आप पढ़ लो, इसमें लिखे हैं, इसमें भड़वे, वेश्या और वेश्याशक्ति कारक वैरागियों के गर्दभ शब्दवत व्यर्थ आलाप कभी न करें। क्योंकि वास्तव में जिब्बा पर हमको सरस्वती बिठानी है, तो सरस्वती बिठाने के लिए हमें श्रुति का पाठ करना है। तो श्रुति सम्मत ही बात बोलनी है, कभी भी उल्टी सीधी बात भी नहीं बोलनी, और ऐसे ग्रंथों को भी हमको नहीं पढ़ना, और व्यर्थ आलाप भी हमको नहीं करना, ठीक प्रकार से पढ़ना है। और जिस तरीके से जो नियम है उस शास्त्र को पढ़ने के, और जो बातें बताई जा रही हैं उसमें ऋषिकृत, ऋषियों द्वारा बताई गई बातें हैं, उनको पढ़ना है, उन्हीं के ग्रंथों को पढ़ना है, यहाँ ये बताया गया है। तो कहा ये हो गई गान विद्या की बात, ये निकली सामवेद से गांधर्वेद। अब अथर्ववेद से निकला अर्थवेद, जिसको शिल्प विद्या कहते हैं। उसको पदार्थ, गुण, विज्ञान, क्रिया कौशल, नानाविध पदार्थों का निर्माण, नानाविध मतलब अनेक पदार्थों का निर्माण, पृथ्वी से लेके आकाश तक की विद्या को यथावत सीख करके, अर्थ अर्थात जो ऐश्वर्य का बढ़ाने वाला है उस विद्या को सीख करके 2 वर्ष में ज्योतिष शास्त्र, सूर्य सिद्धांत आदि, जिसमें बीजगणित, अंक गणित, भूगोल, खगोल और भूगर्भ विद्या, मतलब पृथ्वी के भीतर की विद्या, उसको यथावत सीखें। तो इस प्रकार से इन सभी विद्याओं को भी सीखें। चारों वेदों के जो 4 उपवेद हैं, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, है ना, सामवेद का गांधर्व वेद, और अथर्ववेद का अर्थवेद, जिसको कि शिल्प विद्या भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इनको भी पढ़ें पढ़ावें। तत्पश्चात अब उसके बाद सब प्रकार की हस्तक्रिया, यंत्र कला आदि को भी सीखें, है ना, ये भी कुशलता होनी चाहिए। परंतु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल के विधायक ग्रंथ हैं उनको झूठ समझ के कभी न पढ़ें और न पढ़ावें। ये कहते हैं ना, ऐसा ना करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना करने से ऐसा हो जाएगा, तुमने अगर इतनी दक्षिणा नहीं दी तो तुम्हारा लड़का मर जाएगा, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं इसको बहुत सारे डिटेल में। तो कह रहे हैं इन सब चीज़ों में ना पढ़े। ये सब इन्होंने, स्वामी जी ने एक जगह पे लिखा है पोंगापंथी, इन सब चीज़ों को जहाँ पर ये कहते हैं ना ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, तो इसीलिए तुम्हारे ऊपर ग्रह चढ़ गए हैं, नक्षत्र चढ़ गए हैं, है ना, ये राशि है, इसमें ये परेशानी है, ये जो पंडित बता दिया करते हैं ना, ये सब चीज़ें बाहर की ठीक नहीं है। हाँ, अंक ज्योतिष ठीक है, यहाँ वही बात बता दी कि फलित ज्योतिष ठीक नहीं है। फलित ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं उनको झूठ समझ के कभी ना पढ़ें और न पढ़ावें। ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें, ये कह रहे हैं स्वामी जी, कि जिससे 20 व 21 वर्ष के भीतर समग्र विद्या, उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा आनंद में रहें। जितनी विद्या इस रीति से 20 व 21 वर्षों में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शतवर्ष में भी नहीं हो सकती। देखो, जिस रीति से स्वामी जी बता रहे हैं कि 20 व 21 वर्षों में हो सकती है, उतनी अन्य प्रकार से और कोई तरीका नहीं है, शतवर्ष में भी नहीं हो सकती, मतलब सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकती। जो ढंग है पढ़ने का वो स्वामी जी ने बता दिया हमें। फिर ऋषि पढ़ित ग्रंथों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि वे बड़े विद्वान, सर्वशास्त्रविद और धर्मात्मा थे। यहाँ पे ये भी प्रश्न हो सकता है कि उनको ही क्यों पढ़ें, तो कहा कि इसलिए पढ़ना चाहिए
ऋषि प्रणीत ग्रंथों को कि वे बड़े विद्वान थे, सर्वशास्त्रों को जानने वाले, सर्वशास्त्रविद, सभी शास्त्रों को जानने वाले और धर्मात्मा थे। साथ में एक चीज और कही, धर्मात्मा। और अन्य ऋषि अर्थात जो अल्प शास्त्र पढ़े हैं, है ना, और जिनका आत्मा पक्षपात करने वाला है, पक्षपात सहित है, उनके बनाए हुए ग्रंथ भी वैसे ही होते हैं, इसलिए उन्हें न पढ़ें। क्योंकि जो कम जानता है तो, और दूसरी बात पक्षपात वाला व्यक्ति है, वो तो उसी तरीके की चीजें लिखेगा ना। जैसे महीधर, उब्बट और इन्होंने सायण आदि ने हमारे वेदों के अर्थों के, मंत्रों के कितने गलत गलत अर्थ कर दिए। महर्षि दयानंद सरस्वती अगर नहीं आते तो हम तो उन्हीं पर चल रहे होते, फिर उन पर चल रहे होते तो हमारे वेदों को मानता कौन। वेदम की सत्यता को तो तभी पता चल रहा है जब हमें अच्छा भाष्य मिलेगा, सत्य भाष्य मिलेगा महर्षि दयानंद सरस्वती का। तो ये समझने की बात है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, किसमें समय लगाना चाहिए, किसमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किसमें समय अपना व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आज बात बता दी चारों वेदों का, कि चार वेदों के, चार उपवेदों के बारे में, कि किस किस वेद के उपवेदों को में क्या क्या है और उनको किस किस तरीके से क्रमशः पढ़ें। आज अभी फिर वो बता रहे हैं कि पूर्व मीमांसा पर व्यास मुनिकृत व्याख्या। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे हमारे 6 दर्शन है ना, तो 6 दर्शनों की बता रहे हैं कि सभी के लेखक, देखो 2 चीज समझने की है, एक तो दर्शनों के लेखक अलग होते हैं और भाष्यकार अलग होते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पूर्व मीमांसा पर व्यास मुनिकृत व्याख्या, क्या क्या पढ़ें, किस किस लेखक की क्या क्या चीज पढ़ें। वैशेषिक पर गौतम मुनिकृत प्रशस्त पादभाष्य। तो जो वैशेषिक दर्शन है उसके लेखक कौन है, जैमिनी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि गौतम मुनिकृत प्रशस्त पाद भाष्य पढ़े उनका। फिर कह रहे हैं गौतम मुनि का जो लिखा हुआ न्याय दर्शन है, न्याय सूत्र पर कौन सा भाष्य पढ़े, तो कह रहे हैं वात्स्यायन मुनिकृत भाष्य पढ़े, जो वात्स्यायन मुनि ने लिखा है। फिर कह रहे हैं पतंजलि मुनिकृत सूत्र पर अर्थात योग दर्शन पर जो व्यास मुनि जी ने भाष्य किया है उनका भाष्य पढ़े। वहां मिलावट नहीं है, इसलिए ये नाम दे रहे हैं लेखकों के साथ साथ उनके भाष्यकारों के भी। और फिर कह रहे हैं कि कपिल मुनिकृत जो सांख्य दर्शन है, सांख्य सूत्र है, उस पर भागुरी मुनिकृत भाष्य पढ़े, और या फिर व्यास मुनिकृत वेदांत सूत्र पर, हाँ, एक भागुरी मुनिकृत भाष्य भाष्य पढ़े जो सांख्य दर्शन है। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र पर जो व्यास मुनि का लिखा हुआ वेदांत दर्शन है उस पर वात्स्यायन मुनिकृत भाष्य पढ़ें, अथवा बोधायन मुनिकृत भाष्य वृत्ति सहित पढ़ें और पढ़ावें। इत्यादि सूत्रों को कल्प अंग में भी गिनना चाहिए। जैसे 6 अंग है ना, निरुक्त, है ना, ज्योतिष, छंद, इस प्रकार से, तो उसमें कल्प भी है, तो कल्प अंग में भी गिनना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये विषय तो अभी थोड़ा सा और चलेगा, लंबा है, क्योंकि अब फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसको अगर आज हम पूरा करते हैं तो इसको अगले भाग में ले लेंगे। तो आज के लिए भाग 48 में इतना ही। इसको समझो, और मेरा तो कहना बस आप सभी से यही है कि सत्यात प्रकाश में जो बातें आ रही हैं, ठीक है, उनको देखो, उनको समझो, और हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए सत्यात प्रकाश में जो बातें बताई जा रही हैं इतना भी बहुत है। ये भी मैटर कम नहीं है। ये एक ऐसा इत्र खींच करके लाए हैं फूलों से, नाना प्रकार के, कहते हैं लगभग 3000 ग्रंथों का सार है इनके भीतर। तो इतना भी अगर हमने तैयार कर लिया ना, जो जो बात कह रहे हैं इतनी भी समझ ली कि वेदों के उपवेद कौन से होते हैं और किस वेद में क्या है और किस उपवेद में क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होते हैं, इन चीज़ों को भी समझ लिया, एक तरीके से ये एक 8 ग्रंथों का परिचय है यहाँ पर। और ये भी बता दिया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने किस आर्ष ग्रंथ के, किस शास्त्र के पढ़ने में कितना समय लगता है, कौन से ग्रंथ पढ़ें, कौन से ग्रंथ नहीं पढ़ें, कौन से मान्यता प्राप्त हैं, कौन से उपनिषद पढ़ें, ये सारी चीज़ों का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि यह जो विषय चल रहा है ना, ये है ही पठन पाठन का। तो हम सभी को आर्ष ग्रंथों को, वेदोक्त ग्रंथों को, जिनके बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि पढ़ना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो क्रमशः पढ़ते रहिए, लगातार जो जो तुम्हारे सामने आ रहा है वो पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई की कोई आयु होती नहीं है। तो आप लोग तो इसका पालन कर रहे हैं, इस आयु वर्ग में भी आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते रहिए, आप ही सभी की प्रेरणा बनोगे। तो इस प्रकार से आज के लिए हम यहीं कर दें फिर राम। ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।